गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक्स के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे और मैट्रिक्स का यूज एप्लीकेशन कहाँ है वो फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सीखेंगे कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन पिछले हमने लेक्चर में बताया था कि जो इक्वेशन दी थी हमें 3 वेरिएबल्स की या 2 वेरिएबल्स की, उनको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था। अभी एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, डेली यूज की प्रॉब्लम है, उसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ कॉस्ट क्या है, ऑनियन, व्हीट एंड राइस के कॉस्ट दिए हैं और यहाँ पर इनको लेके हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको और हम बताएंगे कि हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। जहाँ हम सपोज कर लें कि क्वेश्चन अगर हम पढ़ के बता दें, कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑनियन, व्हीट एंड राइस, और इनकी कॉस्ट में पूछिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पर केजी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। में हम सपोज कर लें लेट द कॉस्ट ऑफ, उसी ऑर्डर में लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम, या यूं लिख दें कॉस्ट ऑफ ऑनियन, व्हीट एंड राइस इज X is rupees X, rupees Y, rupees Z पर किलोग्राम। ये हमने सपोज कर लिया एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हमें इक्वेशन बनेगी। 4 किलोग्राम ऑनियन है और 1 किलोग्राम की कॉस्ट है X, तो हो जाएगा 4X प्लस 3Y प्लस 2Z, 4X प्लस 3Y प्लस 2Z, और इसकी कॉस्ट क्या बन रही है टोटल 60 रुपीज़, तो इक्वल टू 60। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ बनेगी 2X प्लस 4Y प्लस 6Z, 2X प्लस 4Y प्लस 6Z, और इनकी कॉस्ट टोटल कितनी दे रखी है 90, तो हो जाएगा इक्वल टू 90। और तीसरी इक्वेशन बनेगी 6X प्लस 2Y, 6X प्लस 2Y प्लस 6X प्लस 2Y प्लस 3Z इक्वल टू 70। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई और अब हमें इनको सॉल्व करके X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम A, B और X लिखें। यहाँ से मैट्रिक्स A की वैल्यू होगी 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3। यहाँ से अगर हम B मैट्रिक्स की बात करें तो होगा 60, 90 एंड 70, और मैट्रिक्स X यहाँ से हो जाएगा X, Y एंड Z। सबसे पहला काम, अब हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो होगा X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स निकालना है और सबसे पहले A इनवर्स निकालने से पहले हम डिटर्मिनेंट A निकाल लें। डिटर्मिनेंट A 4, 3, 2, 2, 4, 6 एंड 6, 2, 3। इसको सॉल्व करें तो 4 के सामने एक रो और कॉलम हट जाएगा, 12 माइनस 12 माइनस 3 के सामने एक रो और कॉलम हटा दें तो 6 माइनस 6 एंड प्लस 2 के सामने। तो ये थोड़ी यहाँ पे हमें दोबारा देखना पड़ेगा। 3 के लिए ये रो एक कॉलम जाएगा तो हो जाएगा 6 माइनस 36 होगा ये, तो 6 माइनस 36, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 और ये बचेगा इंटू माइनस 30 प्लस 2 और ये बचेगा माइनस 20, माइनस 90 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 90 माइनस 40 हमारे पास आ जाएगा 50।
एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो अगर आ जाएगा तो फिर आगे सॉल्व नहीं होगा। नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। साइन आ जाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और हम इनके कोफैक्टर्स देखें, ये रो ये कॉलम हटेगा तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे, ये रो ये कॉलम हटेगा तो 6 माइनस 36 होगा तो 230 हो जाएगा। 2 के लिए देखें, A13 ये रो कॉलम जाएगा तो 4 माइनस 24 हो जाएगा तो 2 माइनस 20। C21 की बात करें, इसके लिए देखेंगे तो ये आपका 9 माइनस 4 होगा तो 2 माइनस 5। 23 के लिए बात करें तो ये रो ये कॉलम जाएगा 12 माइनस 12 टू 0। 23 के लिए देखेंगे तो ये रो ये कॉलम जाएगा तो 8 माइनस 18, माइनस के 10 आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 31 के लिए रो कॉलम जाएगा 24 माइनस 8 16। तो C31 बच्चों हमें दोबारा देखना पड़ेगा, इसके लिए ये रो ये कॉलम जाएगा तो हो जाएगा 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 ये आपको हो जाएगा 10। C32 इसके लिए देखेंगे, ये रो ये कॉलम हटेगा 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 तो ये आपका आ जाएगा माइनस 20। और C33 के लिए ये रो ये कॉलम जाएगा तो 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। थोड़ा सा इसको सावधानी से करना है, गलती होने की संभावना काफी बनी रहती है। अब हम एडवाइन लिखें तो 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20, माइनस 5 0 10 और 10 माइनस 20 10। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। और अब हम निकालें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हम निकाल चुके हैं 50 इंटू एडजॉइंट ए 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 20 10 10। वैसे तो हम अगर पूरा डिवाइड हो जा रहा होता तो हम कर देते, लेकिन अगर हम नंबर छोटे करने चाहें तो 5 से डिवाइड हम कर सकते हैं अंदर, और नहीं तो बना रहेंगे तो फिर देखेंगे आगे। अभी ए इनवर्स आ गया तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाया x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमारे पास है 1 अपॉन 50 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 20 10 10 इंटू बी। बी हमारे पास है 60 90 एंड 70। इनका मल्टीप्लाई हमें करना है तो 1 अपॉन 50, इस रो का इस कॉलम में तो 0 माइनस 450 प्लस 700, इसके बाद इस रो का इस कॉलम में 1800 प्लस 0 माइनस 1400, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम में तो 1200 प्लस 900 प्लस 700। ये देखेंगे 1 अपॉन 50 कितना बच जाएगा 250,
और ये आपका बच जाएगा 400 और ये हमारा हो जाएगा 21 and 7 तो 2800। अब हम 50 का डिवाइड कर दें इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 5, 8 and 0 56। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। बड़े क्वेश्चन में बहुत सावधानी रखनी है और मिस्टेक होने की संभावना, अगर थोड़ा सा भी कहीं हम इधर उधर सोचने लग गए तो मिस्टेक हो सकती है। ये -20 था और हमने यहाँ -20 नहीं लिखा है, तो -20 आएगा तो ये आपका होगा -1200 और अब आपका ये आप हो जाएगा 400 और ये 400 होने से ये हो जाएगा 8 और x की जगह हम x y z रख दें, x y z, तो आंसर आएगा हमारे पास x = 5, y = 8 एंड z = 8। और x y z हमने क्या सपोज किए थे, ये ओनियन, व्हीट एंड राइस के प्राइस हैं पर केजी में, तो देयरफॉर प्राइस ऑफ राइस, ओनियन, व्हीट एंड राइस, ओनियन, व्हीट and rice will be ₹5, ₹8, ₹8 पर kg। तो बच्चों ये यूज हुआ कि हम डेली यूज में मैट्रिक्स का, डेली लाइफ में मैट्रिक्स का यूज किस तरीके से करके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, हमें दे रखा है A = cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट A पावर n = दिस। तो इस क्वेश्चन को हम इंडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे और इंडक्शन मेथड हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है A दिया है, A = cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। A पावर n दे रखा है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा। इंडक्शन मेथड में एक्चुअली हम करते क्या है कि n यहाँ आपको दे रखा है n बिलोंग टू n, n बिलोंग टू n का मतलब है एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये एनी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। सबसे पहले हम इसको n = 1 के लिए प्रूव कर देंगे, चाहें तो n = 2 के लिए भी प्रूव करें। n = k के लिए हम इसको ट्रू मानेंगे और n = k + 1 के लिए ट्रू हम इसको बता देंगे, तो ये इंडक्शन मेथड से प्रूफ हो जाएगा। n = 1 ले अगर हम यहाँ, तो a हो जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तो ये 1 के लिए ट्रू हो गया, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = 1। हम n = k के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। Therefore, A पावर k की वैल्यू हमें मिल जाएगी cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। और अब हम इसको k + 1 के लिए प्रूव कर देंगे। Now we will prove that it is true for n = k + 1। तो अगर हम k + 1 n की जगह रखते हैं तो a पावर k + 1, इसको हम लिख सकते हैं a पावर k × a, और a पावर k की वैल्यू है हमारे पास cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। साथ में a की वैल्यू हम रख दें cos थीटा sin थीटा
माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन के थीटा साइन थीटा। एक एलिमेंट हुआ। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन के थीटा और माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा पहले लिखते हैं इसका, इसमें तो कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। और अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेंगे। वैसे एक लाइन हम और लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप देखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए थीटा प्लस थीटा। यहाँ हम रीअरेंज करके इसको यूँ देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें और उसके बाद फिर देखें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो ये साइन के थीटा प्लस थीटा। और यहाँ पर हम इसको यूँ देखें, पहले बाद वाला पहले पढ़ें और पहले वाला बाद में, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा तो कॉस के थीटा प्लस थीटा। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिखें तो कॉस के कॉमन लेंगे, थीटा कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा, ये हो जाएगा साइन के प्लस 1 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और ये हो जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर n की जगह के प्लस 1 रखें तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा और ये आपका प्रूफ हो चुका है। Therefore it is true for n equal to k plus 1, hence it is true for all values of n where n belongs to n। नेचुरल नंबर है और ये इस तरीके से इंडक्शन मेथड से हम क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल है। यहाँ दे रखा है ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ दिया है तो लिख लें गिवन दैट A and B are सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? A डैश इक्वल टू A एंड B डैश इक्वल टू B। और हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जब A डैश इक्वल टू माइनस ए निकला है और यहाँ हमें लेके चलना है ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए का डैश निकालें तो एक माइनस साइन आगे आ जाए, बाकी यही का यही बना रहे तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी माइनस वाली लगा दें तो हम इसको लिख देंगे ए बी डैश माइनस बी ए डैश। और अब ए बी डैश के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था? ए बी डैश इक्वल टू
ए डैश इंटू बी डैश लिख दें या बी डैश इंटू ए डैश लिख दें? बी डैश इंटू ए डैश, ये ध्यान देने वाली बात है। बी डैश इंटू ए डैश माइनस ये हो जाएगा ए डैश इंटू डैश। यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर चाहे तो, बिकॉज ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। और अब हमें मालूम है ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी लिख दें तो ये आपका हो जाएगा बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। यहाँ से एक माइनस साइन अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। और आप देखिए जरा माइनस होके वही का वही निकल आया है, तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, आप कर लीजिएगा। और हम अब आगे की बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, तो हमें पहले 2 का आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर हम तीसरे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वल टू 0 हमें लेके चलना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहले इन 2 मैट्रिक्स का आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस रो का इस कॉलम में तो 1 + 4 + 1, इस रो का इस कॉलम में तो 2 + 2 + 0, इस रो का इस कॉलम में तो 0 + 0 + 2, 0 to x = 0 हमें दे रखे हैं। ये आपका आ जाएगा 6 4 2 और ये है 0 to x = 0। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो 0 + 8 + 2x = 0 and 2x = -8 and x = -4 और ये x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हमें a दे रखा है 0 - tan α/2 tan α/2 0 और i दिया है 1 0 0 1। देन ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो अगर हम इसकी पहले RHS निकाल लें i + a, और i + a का मतलब है यहाँ 1 0 0 1 और प्लस a हमें दे रखा है α/2 0। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करेंगे तो 1 - tan α/2 0 + tan α/2 tan α/2 और ये आ जाएगा 1। ये इसकी आ गई RHS। अब अगर हम LHS पे देखें तो हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहले अलग अलग हम निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके लिए हम सबसे पहले ये देखें कि cos अल्फा को हम tan अल्फा के फॉर्म में लिख देंगे। तो लेट कर लें, लेट tan α/2 = t और हमें फार्मूला मालूम होता है cos अल्फा = 1 - tan2 α/2 1 + tan2 α/2 = 1 - t2/1 + t2। साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है sin α = 2 tan α/2 1 + tan2 α/2 हो जाएगा 2t/1 + t2। और अब हम i - a अगर पहले निकालें तो i - a का मतलब होगा 1 0 0 1 - a। अब a में अगर हम देखें तो यहाँ α/2 की जगह t रख दें तो आपको हो जाएगा 0 - t t and 0। और अगर हम इसको माइनस करें 1 - 0 1 0 - -t t 0 - t -t और 1 - 0 1। ये आ गया i - a। और अब अगर हम दूसरी मैट्रिक्स यहाँ निकालें cos अल्फा - sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा, तो यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं। cos अल्फा की वैल्यू है 1 - t2/1 + t2
माइनस साइन अल्फा 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर एंड कॉस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर/1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ हम देखें तो हर एक के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t एंड 1 माइनस टी स्क्वायर। और अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये LHS यहाँ पर हमें लेना था, ये LHS है, ये RHS होगा हमारे पास I माइनस a एंड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। वैल्यू अगर हम I माइनस a हमने लिख रखा है 1t माइनस 1 और इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर हम आगे ले लें और इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड का कॉलम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2t प्लस t एंड माइनस टी क्यूब। अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो माइनस टी प्लस टी क्यूब एंड प्लस 2t। और इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको अगर हम और आगे लिख दें, ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ऐसा लग रहा है। इस रो का इसमें मल्टीप्लाई किया था तो माइनस 2t और t का मल्टीप्लाई किया तो t माइनस टी क्यूब, माइनस 2t आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस 2t आएगा, माइनस 2t प्लस t तो माइनस टी क्यूब। और यहाँ पर देखेंगे तो t प्लस टी क्यूब और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पे इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ हम माइनस टी कॉमन ले लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर t कॉमन ले लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का अंदर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास बचने वाला है 1 माइनस टी एंड 1। और अगर हम देखें तो I प्लस a हमने निकाल रखा था, लेकिन यहाँ पर अगर वापस हम t की वैल्यू रख दें तो 1 और t हमने क्या सपोज कर रखा है tan अल्फा/2, तो माइनस tan अल्फा/2 एंड 1। और अगर हम इसको इक्वेशन 2 दे दें तो यहाँ पर निकला था, हम देख सकते हैं 1 माइनस tan अल्फा/2 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS एंड 2। इस तरीके से हम ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कर सकते हैं। थैंक यू।